Hello everyone. Today we will do class 5th EVS chapter number 1 super senses. Has this ever happened to you? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? कैसा? हम पढ़ेंगे. You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. आप प्लेग्राउंड में बैठकर रोटी खा रहे हो, ठीक है. और एन ईगल फ्लू डाउन, और एक ईगल जो है उड़ती उड़ती नीचे आती है और आपकी जो रोटी है उसे लेकर उड़ जाती है. एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर्स शॉट अप एट वर्ड्स. क्या कभी ऐसा हुआ है? आप किसी डॉग के पास से सॉफ्टली, बिल्कुल एक स्लीपिंग डॉग के पास से गुजर रहे हो और अचानक से उसका एक कान जो है वो खड़ा हो जाता है. You dropped something sweet on the ground, and within minutes many ants collected around it. कभी समथिंग कुछ मीठा ग्राउंड पर गिर गया और उसके कुछ ही मिनटों बाद वहाँ पर जो है बहुत सारी आर्ट्स जो है उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? Why does it happens? Think and tell. अगर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? सोचो और बताओ. तो एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animals world is full of examples of amazing senses. एनिमल्स जो है उनके पास डिफरेंट टाइप्स के सेंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने शिकार को, प्रे मीन्स शिकार, अपने शिकार को बहुत ही दूर से ही देख लेते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी आवाज़ को भी बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं. तो एनिमल्स के पास जो है बहुत सारे डिफरेंट सेंसेस होती है. कुछ एनिमल्स जो है उनकी स्मेल से, अपने फ्रेंड्स की स्मेल से ही उनको पहचान लेते हैं, ठीक है. द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस. इसीलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आंट्स जो है वो कलेक्ट करने आ जाती है ना, कोई भी मीठी चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सेंस होती है, वो अपने फूड को, अपने खाने को कहीं भी, कितनी की भी दूरी से स्मेल कर लेती है, ठीक है. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. एक आंट जो है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. एक आंट जो है ग्राउंड पर जा रही है और उसने क्या देखा? एक ग्रुप देखा आंट्स का जो अदर साइड से आ रहा था. तो उसने क्या किया? क्विकली कम बैक टू इट्स होल, अपने होल में आई. उस होल को क्या करने के लिए? गार्ड करने के लिए. अपने होल को वो गार्डिंग करने लगी जो उसका ही था, जिसे वो पहचानती थी, ठीक है. और उसके अंदर चली गई और उसको प्रोटेक्ट करने लगी. तो क्वेश्चन क्या है? थिंक एंड टेल. हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. कि कोई भी आंट वो कैसे पहचान लेती है कि आंट्स जो है वो उसके ग्रुप की है या नहीं है? तो आंसर है, ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel due to different senses. The ant could know that the other ants were not from its group. आंट्स और कई ऐसे अदर्स एनिमल्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट सेंसेस होती है, जिनकी हेल्प से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. इसी सेंस की हेल्प से आंट जो है अपने ग्रुप की आंट्स को पहचानती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट. यानी कि जो गार्ड आंट होती है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है? द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल. वो उसे कैसे पहचानती है? स्मेल के थ्रू, ठीक है.
उनके पास सेंस होती है स्मेलिंग की। नेक्स्ट, ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। आपको क्या करना है, कोई भी मीठी चीज़ ज़मीन पर गिरानी है और वेट करना है जब तक आंट्स नहीं आ जाते। अब क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। अब आंट्स ने वहाँ पर आने तक कितना टाइम लगाया। इट टुक अबाउट 15-20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम। ठीक है। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। क्या पहले एक आंट आई या फिर सीधा आंट्स का ग्रुप आया। वन आंट कम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स। सबसे पहले एक आंट आती है, उसको फॉलो करते हुए पूरा ग्रुप आता है। ठीक है। वट डिड द आंट्स डू विद द फूड। वो आंट्स फूड के साथ क्या करती है, जमीन पर ग्राउंड पर जो भी फूड गिरता है वो उन्हें लेकर जाती है ना। तो आंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल, अपने होल में उसे लेकर जाती है। वेयर दे डू दे गो फ्रॉम देयर। वो वहाँ से कहाँ जाती है, अपने होल में। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो एक लाइन में मूव करती हैं। हमने देखा है आंट्स जब भी जाती हैं वो एक लाइन में जाती हैं। यस, दे मूव इन अ लाइन। Next, now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. आपको क्या करना है, बिल्कुल केयरफुली आंट्स को बिना हार्म किए उनके पाथ को ब्लॉक करना है एक पेंसिल से। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब ऑब्जर्व करना है कि जो आंट्स जो है वो कैसे मूव करेंगी। आंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। वो क्या करती है, वो उस पेंसिल के ऊपर से चढ़कर अपने जो है लाइन को मूव, अपनी सीधी लाइन में मूव करने लग जाती है। वो उस पेंसिल के ऊपर से चलकर चली जाती है ना, पेंसिल के ऊपर चढ़कर दोबारा उसी लाइन में मूव करने लगती है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that the ant move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell of the find the way. अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने बहुत टाइम पहले एक खोज की, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जो आंट्स जो है वो जब भी मूव करती है ग्राउंड पर वो एक स्मेल छोड़कर जाती है और उसी स्मेल को अदर आंट्स फॉलो करती है अपने रास्ते को ढूंढने के लिए। ठीक है, उसी वे में उसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो चलती हैं। अब क्वेश्चन आया, नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। Some male insects can recognize their female by their smell. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स को अपनी उनकी स्मेल से पहचानते हैं। ठीक है। तो अब जब हम उनका पाथ ब्लॉक कर देते हैं तो वो ऐसा क्यों करती है, आंट्स कैसा बिहेव करती है। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों बिहेव करती है, हम नेक्स्ट शीट में आंसर देखेंगे इसका। As the ant moves, it leaves a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Thus, when their path was blocked, ants tried to maintain their path by the following the smell. Ants क्या करती है, जब भी मूव करती है वो एक स्मेल छोड़कर जाती है ना ग्राउंड पर, और अदर आंट्स क्या करती है, उसी स्मेल को फॉलो करती है। ठीक है। दस व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, जब उनका पाथ रोक दिया जाता है, जब उनका पाथ ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो आंट्स क्या करती है, ट्राई करती है अपने पाथ को मेंटेन करने के लिए, वो दोबारा उसी स्मेल को ढूंढती है। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करती है। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। कभी आपने कई बार मॉस्किटोज के साथ ट्रबल किया है। जस्ट थिंक हाउ डू दे वर नो, उन्हें कैसे पता लगता है कि आप कहाँ पर हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो मॉस्किटोज को कैसे पता लगता है कि आप कहाँ पर हो, उन्हें आपकी बॉडी से जो स्मेल आती है और जो आपकी बॉडी से हीट आती है उसकी वजह से उन मॉस्किटोज को पता लगता है कि आप कहाँ पर हो। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट शीट में ही है। मॉस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, दे कैन आल्सो रिकॉग्नाइज
अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। वो हमें कैसे पहचान लेते हैं? हमारी बॉडी की स्मेल से और हमारी बॉडी से जो हीट आती है उसकी हेल्प से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाई डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? आपने कई बार डॉग को इधर उधर स्निफिंग करते हुए देखा होगा, तो आपने क्या सोचा कि वो ऐसा क्या कर रहा है, वो क्या स्मेल कर रहा है? डॉग्स मार्क्स आउट देयर अवन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स क्या करते हैं? अपने एरिया की रोड पर मार्क कर देते हैं कि वो उनका एरिया है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूराइन और पॉटी। कभी भी उनके एरिया में अगर कोई अनदर डॉग आता है तो उन्हें कैसे पता लगता है? वो उन्हें स्मेल से पता लग जाता है, उसके यूराइन से और पॉटी की स्मेल से। ठीक है, तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? यस, आई हैव सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर। यस, मैंने किसी भी एक डॉग को इधर उधर स्निफिंग करते हुए देखा है। अ डॉग कैन मेक आउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर डॉग इन द एरिया बाय स्मेलिंग इट्स यूराइन। अब वो क्या करता है? किसी भी डॉग के, अनदर डॉग के उसके एरिया में होने का उसे कैसे पता लगता है? स्मेल से। द डॉग यूजुअली स्मेल्स टू फाइंड आउट इफ अ न्यू डॉग हैज़ कम इन द एरिया। वो स्मेल करके उसको पता लगा लेता है उस डॉग का कि कौन सा न्यू डॉग जो है उनके एरिया में आया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राइट क्वेश्चन है, इन वट वेज डू ह्यूमन बींग मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? जो ह्यूमन बींग्स है, जो डॉग की स्मेल सेंस है, उसका यूज ह्यूमन बींग कैसे कैसे करते हैं? क्या क्या करने के लिए कर सकते हैं वो? कोई भी अगर हमारा सामान गुम हो जाए उसे ढूंढने के लिए हम डॉग्स की इस स्पेशल सेंस का यूज़ कर सकते हैं, स्मेलिंग सेंस का। और थीफ को कैच करने के लिए, कोई भी चोर हो उसे पकड़ने के लिए, ठीक है, बॉम्ब वगैरह को ढूंढने के लिए हम डॉग्स का यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग। इसका आंसर आपको नेक्स्ट शीट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, हेल्पफुल है आपके लिए। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स। आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनानी है। लाइक टू नो बाय द स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। स्मेल करके आप पता लगा सकते हो कि फूड खराब है या ठीक है, कुछ जल रहा है या नहीं। तो आपको ये कैसे पता लगा कि जो स्मेलिंग सेंस है वो आपके लिए हेल्पफुल है? इसका आंसर हम नेक्स्ट शीट में देखेंगे। ठीक है, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन करा उसका आंसर भी इसी शीट में है। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, इसके लिए हम जो डॉग्स हैं उनकी स्मेलिंग सेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड और अ बर्निंग ऑब्जेक्ट वी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लोविंग। टेस्टी फूड की स्मेल से हम पता लगा सकते हैं परफ्यूम, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, स्वीटी क्लॉथ, गैस लीक इन द किचन। गैस लीक हो रही है किचन में, हमें कैसे पता लगेगा? स्मेल करके हमें स्मेल आने लग जाएगी ना। तो इसी वे में स्मेलिंग सेंस जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि हमें स्मेल करके ही कई चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल्स दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। उन एनिमल्स के नाम बताओ जिन्हें आप बिना देखे ही उनकी स्मेल से ही पहचान जाते हो। वी कैन रिकॉग्नाइज फ्लोविंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल। डॉग्स, कैट्स, बफेलोज, काउस, फिशेज एक्सेट्रा, इन सब को हम कैसे पहचान लेते हैं? स्मेल से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। ऐसी 5 थिंग्स बताओ जिनकी स्मेल को आप लाइक करते हो और जिनकी स्मेल को आप लाइक नहीं करते। आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक, फ्रेश एयर। और जिन जिन चीज़ों की स्मेल हम नहीं लाइक करते, हमें अच्छी नहीं लगती, गार्बेज स्मेल, डेड फिश की स्मेल, काउ डंक, स्मेल फ्रॉम यूरिन, स्टेल एयर। ठीक है, तो ये जो स्मेल्स हैं हमें पसंद नहीं है। नेक्स्ट, डू यू एंड योर फ्रेंड
हैव सिमिलर आंसर्स, क्या आपके और आपके फ्रेंड्स के आंसर सिमिलर है? जो स्मेल्स आपको पसंद है वो आपके फ्रेंड को भी पसंद है, और जो आपको पसंद नहीं है वो आपके फ्रेंड को भी पसंद नहीं है। अगर आपके आंसर सिमिलर हैं तो आप लिखोगे येस आवर आंसर्स आर सिमिलर, अदरवाइज नो। ठीक है, ये आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, आप यहां से कर सकते हो। नेक्स्ट, डू एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन यू से whom do they belong to? Try to recognize the clothes of any two members of your family in this way. आपने क्या करना है, क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स के क्लोथ्स को स्मेल करके पहचान सकते हो कि वो आपके किस फैमिली मेंबर का है? कैन यू से whom do they belong to? ट्राई टू रिकॉग्नाइज, आपको ट्राई करना है ऐसा करके, क्लोथ्स को स्मेल करके आपको ट्राई करना है कि वो आपके फैमिली किस मेंबर का है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या आप ऐसा कर सकते हो। तो आप आंसर दोगे, येस आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स बाय देयर स्मेल। आई कुड रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माई मदर एंड फादर। मैं अपने मदर और फादर की क्लोथ्स की स्मेल से ही उन्हें पहचान सकती हूँ या सकता हूँ। नेक्स्ट, वाई सो? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. क्या हुआ, एक बार रजनी जो है किसी ज़रूरी काम से अपने घर से बाहर गई। ठीक है, उसे कोई ज़रूरी काम था तो वो अपने घर से बाहर चली गई। शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन। उसने क्या किया, अपने 6 month के ओल्ड सन को अपनी सिस्टर अपने सन दीपक को अपनी सिस्टर के पास, जो उसकी सुशीला सिस्टर है, उसके पास रख दिया। सुशीला आल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला का भी एक बेबी था सेम एज का। इट वॉज फनी, ये बहुत ही फनी था कि दोनों बच्चों ने एक ही टाइम पर क्या कर दिया, पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। सुशीला ने अपनी डॉटर को हैप्पीली, खुश होकर क्लीन किया। बट क्या हुआ, जब वो अपनी सिस्टर के सन दीपक को क्लीन करने लगी तो उसने अपने नोज को दुपट्टे से कवर कर लिया। ऐसा उसने क्यों किया, ये हमें बताना है आगे क्वेश्चंस पे। थिंक एंड डिस्कस। Shushila covered her nose when she cleaned Deepak nappy, but now not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? सुशीला ने अपने नोज को कवर कर लिया जब वो दीपक की नैपी को क्लीन कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा तब नहीं किया जब वो अपनी डॉटर को कर रही थी। Why do you think she did this? आपके अकॉर्डिंग उसने ऐसा क्यों किया, आपने क्या सोचा इस बारे में, आप आंसर में बताओगे। When we feel something is dirty, we find it smell bad. In case of Shushila, she thought Deepak's nappy to be dirty, so she had to cover her nose. When she was cleaning her daughter nappy, she did not think of it being dirty. हम जब भी किसी चीज़ के बारे में फील करते हैं कि वो गंदी है, डर्टी है, तो हमें उसकी स्मेल भी बैड लगने लगती है। यही सेम सुशीला के साथ हुआ। सुशीला जब दीपक की नैपी को क्लीन कर रही थी तो उसे वो क्या लग रही थी, बहुत ही डर्टी लग रही थी। ठीक है, सो शी हैड टू कवर हर नोज, इसीलिए उसने अपनी नोज को कवर कर लिया था अपने दुपट्टे से। लेकिन जब वो अपने डॉटर को क्लीन कर रही थी तब उसको वो डर्टी नहीं लग रही थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? क्या हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए गुड और बैड किसी भी चीज़ की स्मेल सेम हो सकती है, या फिर वो डिपेंड करती है हर किसी के फील करने के ऊपर कि वो क्या फील करता है उसके बारे में। तो आपको आंसर देना है। आई फील बैड, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया बीच में, हम उस क्वेश्चन को करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हिप ऑफ गार्बेज?
थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फॉर सच गार्बेज। आप कैसा फील करते हो जब आप एक हिप ऑफ गार्बेज के पास से निकलते हो? थिंक, सोचो उन चिल्ड्रंस के बारे में जो अपना सारा दिन स्पेंड करते हैं उसी गार्बेज में से थिंग्स को पिक करके इकट्ठा करने में। तो आप बताओगे आप कैसा फील करते हो? आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हिप ऑफ गार्बेज। बैड फील करते हो क्योंकि आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकम यूज टू द स्मेल। वो जो है उनको वो स्मेल से वो पक चुके हैं। देयर माइंड डू नॉट गेट ऑफेंड बाय द स्मेल। उन्हें आदत हो चुकी है उसमें काम करने की। उनका वो डेली का वर्क होता है ना उस गार्बेज में से थिंग्स इकट्ठा करना, तो इसीलिए उन्हें वो अजीब नहीं लगती, बैड नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या सभी के लिए स्मेल गुड और बैड सेम होती है या फिर वो डिपेंड करती है कि वो क्या फील करते हैं उसके बारे में? तो आपको आंसर में बताना है, इट डिपेंड ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या है इसमें कि कुछ पर्सन्स की थिंग्स जो है किसी भी पर्टिकुलर स्मेल के बारे में अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। लेकिन कई स्मेल्स ऐसी होती है जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही जैसी सेम होती है, ठीक है। जैसे गार्बेज की स्मेल है वो हर किसी व्यक्ति को बुरी लगती है, बैड लगती है ना, और स्वीट्स की स्मेल होगी वो हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है। तो हर किसी के लिए स्मेल, कई ऐसी स्मेल्स होती है जो सेम होती है, लेकिन कई बार क्या होता है वो डिपेंड करती है कि वो पर्सन जो है उसके बारे में क्या सोचता है।